कल का ब्लॉग नहीं देखा तो कल का ब्लॉग ज़रूर जाके देख लो। अभी हम हैं डिंडीगुल के आउटर में और यहाँ से ऊटी की जो डिस्टेंस है वो 230 किलोमीटर है और गूगल बता रहा है कि आप 5-5.5 घंटे में ऊटी पहुँच जाएंगे। हम ऊटी जो क्रॉस करेंगे वो कुनूर होते हुए करेंगे और कुनूर हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी, कुनूर जाना, कुनूर को देखना, कुनूर को एक्सप्लोर करना। तो अभी रूम का हाल कुछ यूँ है, ये देख रहे हो आप, सैम भाई बाथरूम में है। मतलब यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है सुबह का 8। बारिश बस ना मिले क्योंकि मौसम देख रहे हो ऊपर का, थोड़ी सी धूप है, बाकी गर्मी अभी बहुत बहुत कम सी है। मगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कोयम्बटूर जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद का मौसम बिल्कुल अलग होने वाला है। और यहाँ पे साउथ इंडिया में ये अक्टूबर मंथ है, 4 अक्टूबर, और यहाँ पे बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। ना चेकआउट है, ये देखो भाई। भाई आज जो है, जो इनके ये एयर सीट है, इसमें हवा जो है और ज़्यादा, मतलब इसको टाइट करके भरा है। मुझे लग रहा है कि हवा प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से साइम भाई को 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी। टाइम इज़ 8:52। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकलते हैं यहाँ से। तो ये था होटल, हमने यू टर्न लेके ये आ गए। अभी 1 किलोमीटर में फ़र्क समझ में आ जाएगा साइम भाई। या तो ये होगा कि हवा कम कर लो, या ये लगेगा कि हाँ आप सही है सब कुछ। अब ग्लव्स अभी पहने नहीं है, अभी रिफ़िल करा लूँ उसके बाद ग्लव्स पहनूंगा। मुझे ऊटी से ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है ना वो कुनूर की है। फ़िलहाल मैं नाश्ता नहीं किया, मगर अभी हम पहले खींचेंगे, उसके बाद जो है आराम से कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो तिरची डिंडीगल के लिए आपको सीधा निकल जाना है। और अगर आपका प्लान है टुवर्ड्स ऊटी और कुनूर तो यहाँ से लेफ़्ट है। जैसे ही HP या BP का पेट्रोल पंप दिखता है ना, वैसे पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि इंडियन ऑयल में पेट्रोल डलवाना मैंने बंद कर दिया है। तभी से मेरी जो D4 है ना, उसकी परफॉर्मेंस भी सही हो गई, एवरेज भी सही हो गया है, और जो झटके लेती है वो भी नहीं ले रही है अब। वरना चेन्नई में तो भाई मैं वही सोच रहा था, ये झटके क्यों ले रही है बाइक। भारत पेट्रोलियम 7 किलोमीटर भाई फ्रॉम हियर, और इंडियन ऑयल के कम से कम 5-6 पंप निकल चुके हैं। और सामने का नज़ारा देख रहे हो, कमाल लग रहा है। और हम रंगनाथपुरम होते हुए निकलेंगे, वो वाला रोड है। जबकि डिंडीगल से 3 रास्ते जाते हैं भाई साहब, ऊटी के लिए, कुर्ग के लिए, वो कुनूर के लिए, सॉरी, कुर्ग भी हम जाएंगे। या भाई कमाल रोड है यार, कमाल। और अभी हवा भी जो है ना उतनी तेज नहीं चल रही है, नॉर्मल जो हाईवे पे होती है वो है। तो बाइक चलाने का मज़ा ही अलग आ रहा है भाई साहब। ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है, इक्का दुक्का दिख रहा है। और अगर आगे तक भी रोड ऐसे ही रहेगी ना तो भाई साहब टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। यहीं से दिखा रहा यू टर्न, ये पुल के नीचे से रास्ता है भाई साहब। अब जितना मज़ा अभी तक ले रहे थे कि भाई ये अच्छा है रास्ता, वही मैं सोच रहा था कि बेंगलोर, ये रास्ता बेंगलोर जा रहा है। और अगर हमें बेंगलोर वाले रास्ते पे कहीं जाना होता तो ये हाईवे बेस्ट था, और ये हाईवे अच्छा होगा वहाँ तक, इसीलिए गूगल वो रास्ता दिखा रहा था। लो भाई सिंगल कर रहे थे, आ गई सिंगल भी हो, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट रोड अच्छी होनी चाहिए। वह भाई अब पूरा शहर क्रॉस करके जाना होगा मुझे लग रहा है। ओहो पलापट्टी हम लोग। इस टाइप की जो रोडें होती हैं ना यार, ये काफ़ी रिस्की होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ कोई बैरिकेडिंग नहीं है। आबादी वाले एरिया थोड़ी दूर में पड़ते रहते हैं, कहीं से भी कोई जानवर भी निकल के आ सकता है, कहीं से कोई भी गांव वाला रोड क्रॉस करने लगता है, या बाइक लेके निकल आता है ना, तो एक्सीडेंट ऐसी सिंगल रोड पे बहुत होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। और प्यारा एरिया है जो भी कहो भाई, इतने करीब से विंड मिल मैंने पहली बार देखी, इतने करीब से, रियल बता रहा हूँ। और ये जो आपको इसके 3 पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको लग रहा होगा कि पर कितने बड़े होंगे कितने नहीं बड़े होंगे, मगर इसका आपको अंदाज़ा बता देता हूँ कि पर इतने बड़े होते हैं कि ऐसी 4 ट्रक को सीधा लंबा खड़ा कर दो,
उसके बराबर ये 1 पर होता है। ओहो, गलत जगह तुम दिख गए हो, सही जगह दिखते तो भाग ना पाते। वाले रास्ते से निकल के साइम भाई, ये वो वाले हाईवे पे गूगल लेके आया। अब ये लग रहा है कि हाँ ये गांव का नहीं है, ये पूरे अंदर से विंड मिल और नारियल के बागानों के बीच से भाई साहब निकल के आए हैं। रोड बन रही है, कहीं कुत्ता क्रॉस, कहीं आदमी क्रॉस, कहीं कुछ सिंगल यार, बड़े यार सिंगल तो वैसे ये भी, मगर ऐसी भी रहेगी तो भी ठीक है। ये ड्राइवरों का बहुत बढ़िया मुझे लगता है यार, मगर कम मिलते हैं ऐसे। तो अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं वो वेलाकोविल क्रॉस कर रहे हैं और 156 किलोमीटर यहाँ से है अभी भी। श्री कनिका बेकरी वुल्लुवुल यहीं पे ही है। साइम भाई ने कहा ऐसा रोको नाश्ता कर लिया जाए। मैंने कहा भाई ये तुम्हारी नाश्ते की तलब नहीं है भाई, ये चादर, ये मुझे तो लग रहा है ये सीट सही नहीं है, अभी भी सीट दिक्कत कर और अब ज़्यादा कर रही है। रहने दो भाई। सही है। चाय तो अच्छी है और सुबह की पहली चाय है। ये क्या लिया? अरे जो मिल रहा खा लो। ये सही है यार, 4 पी ले लो। बाइक उस फ्लो में चल नहीं पा रही है, तो ना चलने की वजह ये साइम भाई को प्रॉब्लम हो रही है। पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग नहीं है जो पहले थी, तो ये सब वजह से दिक्कत है। क्या है क्या? बैठ जाओगे? कहाँ होगा? 150 यहाँ से बचा ऊटी। आइए नाश्ते भूख नहीं थी जैसे मैंने बताया। आज ज़्यादा कुछ चलाई भी नहीं और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा चला चुके हैं। पानी मैंने अपने हाइड्रेशन में डाल लिया है, एक बोतल लेके, ठंडा, और ना बहुत ठंडा है ना गर्म है, बीच का जो मौसम होता है ना, मतलब ये अराउंड 30-32 चल रहा है। ये जो होता है ना, ये जजमेंट बड़ा ख़तरनाक होता है। एक स्लो चल रही है और एक तेज़ है, क्योंकि हाईवे पे समझ में नहीं आता सामने वाला स्लो हुआ या ब्रेक मारी क्या हुआ, वो थोड़ा सा देर से समझ में आता है। इस तरह के हाईवे की ज़रूरत थी यार। ओके, तो इस रास्ते से मैं निकल चुका हूँ इससे पहले। अगर आप पहले के पहले ब्लॉक जाओगे ना, ईरोड 47 और त्रिपुर यहाँ से 29, यानी त्रिपुर होते हुए हम जाएंगे। त्रिपुर में तो हम लोग 2-3 दिन रुके थे, क्यों साइम भाई? वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो कोयम्बटूर हम लोग गए थे त्रिपुर से। हाँ, साइम भाई कह रहे चलो भैया हाईवे नसीब हुआ। एक और अंडरपास हमें लेना ऊटी के लिए, अभी पुल के ऊपर चढ़ गए थे, फिर लौट के घुमा के फिर आए हैं। सलेम के लिए हमें राइट लेना है, बट हम सलेम नहीं जा रहे हैं, मेट्रोप्लायन से होते हुए निकलेंगे हम ऊटी के लिए। और अब एकदम से ट्रक, कार, सब कुछ ज़्यादा बढ़ गया भाई। मुझे लग रहा सभी ऊटी जा रहे हो क्या? कोई भी आदमी कहीं से भी आ जा रहा है यार। और ये बहुत मेन चौराहा होगा। बेंगलोर का रास्ता भी यहाँ से है 288 किलोमीटर। यहाँ से राइट पे बेंगलोर है, स्ट्रेट पे आपका ऊटी एयरपोर्ट। यहाँ पे लेफ़्ट पे 26 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है। मतलब जिसको ऊटी जाना है या आना होता होगा तो वो ये एयरपोर्ट पे आता होगा। शुक्रिया दोस्त। बे हटो बे, ये तो वो वाली याद दिला दी। श्रीनगर में जब जा रहे हो तो बनिहाल वाला जो जाम होता है ना, सेम ऐसा ही लगता है। देख रहे हो ये रास्ता है, ये चौराहा है, वो तीनों रास्ते हैं। एक ये पॉइंट है जहाँ पे वो तीनों रास्ते मिलते हैं, एक आगे पॉइंट है, वो आगे पॉइंट का नाम है मेट्टुपालयम। यार बताओ, ऊटी से पहले जस्ट 50 किलोमीटर रह गया यहाँ से और अभी भी ये हाल है यार गर्मी के। पहाड़ों का देख साइम भाई सामने, हल्द्वानी से नैनीताल ऐसे ही दिखता है। चलो 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 चलो। तो फिल्मों में दोनों तरफ जंगल और बीच में नदी है भाई, और सामने को पहाड़ है। और अब यहाँ से हम धीरे 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 पहाड़ों को चढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर एकदम से तेज 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 तेज। ये पहला टर्न है, हेयर पिन बैंड। अब भाई साहब याद नहीं मुझे, मैंने अभी आखिरी कब पहाड़ों पे बाइक चलाई थी, मुझे तो मैं तो भूल भी गया हूँ। नैनीताल गया था आई थिंक, जब अप डाउन सेम डे में अप डाउन किया था, तब मैंने आखिरी बार पहाड़ों पे बाइक चलाई थी लास्ट। ओके,
तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। 10-15 किलोमीटर पहले से हम कितनी पहले हैं ऊटी से हमें अभी नहीं पता, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, बट मरप्पलम पे हैं। और मेरे पीछे का व्यू देखो, है वो पूरा सिटी नज़र आ रहा है। और वहाँ से घूम के हम लोग ऐसे ऊपर जा रहे हैं। और वो पहाड़ का रंग देख लो, है ही नहीं यार, वो गायब है पहाड़। आधा पहाड़ बादलों ने घेर रखा है। इधर देखो, ये देखो, ये अरे यार ये तो कमाल है यार भाई साहब। अभी ऊपर चलेंगे तो और वो होगा। अभी कुन्नूर स्टार्ट नहीं हुआ है, कुन्नूर भी स्टार्ट होना है, कुछ ही किलोमीटर में होगा। वो तो बहुत अलग है भाई। बारिश बहुत तेज एकदम से होने लगी है यार। नहीं है यार, उधरो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. भाई जैसे कभी थोड़ी देर पहले बारिश रुकी और नज़ारा देख लो भाई यार। अवतार मूवी देखी है, उसका सीन लग रहा है। उसमें जो पहाड़ दिखाए गए हैं, पहाड़ों के साइड में बादल ऐसे तैर रहे हैं, तो भाई कमाल लग रहा है यार। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts. भाई देखते ही देखते अभी तक ये पूरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे हम लोगों को, क्यों साइम भाई? और हम लोग अरे कोई नहीं। सो दिस इज कुन्नूर फॉर यू। हम ऑफिशियली फिजिकली मैं अपनी D4 पे कुन्नूर में हूँ। मैं यार पूरा बादलों से ढक गए भाई, पूरा कमाल है। इस तरह का सीन, बादलों में चलाने वाला सीन जो था ना, वो इससे पहले मेरे साथ जो हुआ था वो लद्दाख में हुआ था। और लद्दाख के बाद ये दोबारा है यार, रोड पे है। ये समझ लो हम बादलों के बीच में हैं। तो भाई साहब, मैं और आप जो बहुत मज़े से चाय पीते हैं ना, उन चाय को बनाने के लिए जो चाय की पत्ती का यूज़ होता है ना, वो इन्हीं बागानों से आती है। देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े बाग हैं यार यहाँ पे, ऊपर नीचे हर पहाड़ों पे जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये चाय के बागान है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, नीचे के जितने भी हिस्से हैं ना, सब गायब होते जा रहे हैं, बादलों के पीछे छुपते जा रहे हैं यार। अरे बिल्कुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम बादलों में हैं। ओ भाई ओ भाई। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो मेरे सामने आपको जितने ये कलरफुल मकान दिख रहे हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर, ये हम कुन्नूर टाउन में चल रहे हैं। और कुन्नूर से 18 किलोमीटर रह जाता है ऊटी। away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden भाई पूरी तरह से भीग चुका हूँ, और भीगने के बाद अब यहाँ जो टेम्परेचर है वो 18-20 के करीब होगा अंदाज़ा। और इतनी ठंडी हवाएं ना, और जैकेट को छूने के बाद वो और ठंडी हो जा रही हैं, कपकपी हो रही है क्योंकि भीगे हुए हैं। ओके, तो ऊटी यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है। और अगर मुझे आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है पहाड़ों पे चाय पीना मुझे बेहद पसंद है। और ये चूल्हे पे लकड़ियों पे बनी हुई चाय है, तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है चाय के अंदर है। ठंड कैसी है, कुछ लग रहा है? नहीं ठंड नहीं, गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है। क्या पसीना निकल रहा है। भाई साहब हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब 50% आधा मान लो भीग गए थे। उसके बाद जब ये ठंड बढ़ी है ना, हवाएं चली हैं, बादलों ने घेरा है, वो ठंड लग रही थी। लोगों को कम ठंड लगेगी क्योंकि हम लोग भीगे, आप समझ सकते हो। अगर आप भीग गए तो ज़्यादा ठंड लगती है। मगर भाई साहब भले ही बारिश मिली, कुछ भी था, मगर ये मौसम ऊटी वाला ही है। So long it hurts to watch
watch your तो भाई blue ऊटी eyes. की मेन मार्केट जो है वो यही है। कौन सी है मार्केट यार ये? मॉल रोड टाइप है ना? मेन ऊटी टाउन इज दिस प्लेस और अप देयर वो मेन ऊटी दिस प्लेस। अब हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे रुके जहाँ से खाने की भी बहुत ज़्यादा आसानी हो और यहाँ से जब निकले ना तो भी हमें ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। कभी नहीं सोचा था कि अपनी D4 पे ऊटी की ये सड़कों पे मैं यूँ घूम रहा हूँगा। होटल लेते फिर बात करते हैं यार। तो भाई शाम का 5:30 होटल मिलने में हमें लगभग 1-1.5 घंटा लग गया होटल ढूंढते ढूंढते। और फुल पैक था। एक चीज़ की गलती मुझसे हुई है कि चेन्नई से जब मैं निकला ना तो मैंने ये नहीं देखा कि दशहरा भी है और साउथ में ये पूजा टाइम है, पूजा भी है और ये वीकेंड भी है। थोड़ा सा हमने मतलब आप ये समझ लो मेन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर पे हमने होटल ले लिया है। ये होटल की जो कॉस्ट है वो 1500 पड़ी हमें। जैसे तैसे इतना ट्रैवल करने के बाद ये तो पता है कि अगर कहीं कोई हिल स्टेशन पैक है तो वहाँ पे होटल बेकार रूम थे, इतने गंदे रूम 3000, 4000, 5000 ऐसे मिल रहे थे। यकीन मानो इतने ही महंगे मिल रहे थे ऊटी में। इस टाइम इतना पैक है, खराब से खराब होटल फुल पैक है। अरे शट मतलब फुल पैक है, हाउस फुल, ये बोल रहे हैं भाई साहब वो लोग। मगर इतना ट्रैवल करने के बाद मैं जब बोल रहा था तो इतना तो पता ही है कि हिल स्टेशन अगर फुल पैक है तो रूम कैसे मिलेगा। बट हाँ भाई क्या अपना कन्विंस अपने हाथ में हो तो रूम तुम्हें अच्छा होटल ठीक रेट में मिल जाएगा। थोड़ा पंखा भी नहीं है, कहते ऊटी में आना भी ये पंखा नहीं रहता है ऊटी में। हाँ वो फैन है। ये ठंडी जगह है यार, 18-20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा। हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर पूछ के दे रहे हैं आपको तो जाहिर सी बात है कि ठंड है। 18-20 हॉट वाटर तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से कंपलसरी गिरा था। तुम किसी भी रेस्टोरेंट में भी अगर खाना हॉट वाटर मिलेगा। हॉट वाटर अभी के लिए इतना ही है। अगली वीडियो जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी ऊटी में जो भी जगहें हैं, जो भी वाटरफॉल हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब निकलेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो बस आज के लिए इतने, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस कैब इन ऊटी फाइनली साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, साइनिंग। It's you, baby.